ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन 2030 के शताब्दी संस्करण की मेजबानी भारत को सौंपी गई। अहमदाबाद में सजेगा खेलों का महाकुंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के समापन के साथ ही खेल प्रेमियों के लिए एक नया और बेहद रोमांचक अध्याय शुरू हो गया है, क्योंकि स्कॉटलैंड की मेजबानी का ये सफर अब आधिकारिक तौर पर भारत के पाले में आ चुका है। ग्लासगो के ओवो हाइड्रो एरेना में आयोजित हुए भव्य और रंगारंग समापन समारोह के दौरान वर्ष 2030 में होने वाले अगले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की कमान औपचारिक रूप से भारत को सौंप दी गई है। इस ऐतिहासिक मौके पर किंग चार्ल्स तृतीय के प्रतिनिधि प्रिंस एडवर्ड ने खेलों के समापन की औपचारिक घोषणा करते हुए दुनिया भर के एथलीट्स और खेल प्रेमियों को आमंत्रित किया। उन्होंने सभी देशों के खिलाड़ियों को अगले 4 साल बाद भारत के खूबसूरत शहर अहमदाबाद आने का खुला न्योता दिया, जहां 2030 में इन खेलों का 24वां और सबसे खास शताब्दी संस्करण खेला जाएगा। इस शानदार और गरिमामय समारोह के दौरान भारत की ओर से आधिकारिक रूप से कॉमनवेल्थ गेम्स का झंडा और बैटन ग्रहण करने के लिए देश की खेल जगत की कई दिग्गज हस्तियां मंच पर मौजूद थीं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा, देश के स्टार जेवलिन थ्रोअर और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने संयुक्त रूप से भारत की तरफ से ये प्रतिष्ठित बैटन और ध्वज अपने हाथों में लिया। इसके साथ ही ग्लासगो की लॉर्ड प्रोवोस्ट जैकलीन मैक्लारेन और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के अध्यक्ष डॉक्टर डोनाल्ड रुकारे ने मेजबानी की ये जिम्मेदारी पूरी भव्यता के साथ भारत को हस्तांतरित करी। इस ऐतिहासिक समारोह में भारत की शान उस वक्त और बढ़ गई जब महिलाओं की 50 किलोग्राम वर्ग बॉक्सिंग स्पर्धा में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली शानदार बॉक्सर जैस्मीन लंबोरिया ने तिरंगा थामकर भारतीय ध्वजवाहक के रूप में मार्च किया। जैसे ही ग्लासगो से भारत को मेजबानी सौंपी गई, पूरा मंच भारतीय संस्कृति, प्राचीन परंपराओं और आधुनिक कला के अनूठे संगम में डूब गया। भारत की तरफ से प्रस्तुत किया गया ये सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य रूप से वसुधैव कुटुंबकम की भव्य थीम पर आधारित था, जिसने वहां मौजूद दर्शकों और दुनिया भर के टीवी दर्शकों का मन मोह लिया। भारत के इस ऐतिहासिक संस्कृति वाले सफ़र को कुल 3 प्रमुख खंडों या एक्ट में विभाजित किया गया था। इस प्रस्तुति की शुरुआत हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गौरवशाली 150 वर्ष पूरे होने के जश्न के साथ हुई, जिसके मंच पर आते ही पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में सराबोर हो गया। इस शानदार और मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति की अगुवाई लोकप्रिय अभिनेत्री और पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर ने अपनी ऊर्जावान और खूबसूरत मौजूदगी से की। सांस्कृतिक प्रस्तुति के अगले पड़ाव में भारत और स्कॉटलैंड की संस्कृतियों का एक बेहद खूबसूरत मेल देखने को मिला, जिसे एक शानदार संगीतमय जुगलबंदी के रूप में पेश किया गया। इस विशेष प्रस्तुति में भारत के प्रसिद्ध सितार वादक ऋषभ शर्मा ने अपनी कला का जादू बिखेरा, तो वहीं उनका साथ देने के लिए स्कॉटिश पाइपर रॉस भी मंच पर उतरे। इन दोनों कलाकारों की धुनों ने 2 अलग-अलग सभ्यताओं को संगीत के एक ही धागे में पिरो दिया। इसके बाद मशहूर गायक संगीतकार शंकर महादेवन ने अपनी सुरीली और गूंजती आवाज़ से ऑर्केस्ट्रा की भव्यता को भारतीय संगीत परंपराओं के साथ ऐसा मिलाया कि पूरा एरिना तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सैकड़ों नर्तकों ने रंग बिरंगे परिधानों में भारत की विविधता, एकता और समृद्ध विरासत की बेहद जीवंत तस्वीर दुनिया के सामने पेश की। कार्यक्रम के अंत में एक विशेष रूप से तैयार की गई डिजिटल फिल्म के जरिए अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों और मेहमानों को वर्ष 2030 के होने वाले ऐतिहासिक खेलों के मेजबान शहर अहमदाबाद की भव्यता, आधुनिक विकास और सांस्कृतिक समृद्धि से रूबरू कराया गया। 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में शुरू हुए इन खेलों के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाला ये शताब्दी संस्करण भारत के लिए खेल इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन बनने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत दुनिया का ऐसा दूसरा देश बनने जा रहा है जो दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। ग्लासगो के इस समापन समारोह ने ये साबित कर दिया कि भारत अपनी प्राचीन जड़ों से जुड़े रहते हुए भविष्य की आधुनिक वैश्विक चुनौतियों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अब पूरी दुनिया की निगाहें साल 2030 में अहमदाबाद में सजने वाले खेल महाकुंभ पर टिकी हुई हैं।